राधे राधे गुरुदेव। खुश रहिए। राधे राधे। मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। क्या शादी करना बहुत जरूरी है? जरूरी तो नहीं है पर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कान्हा के सिवा किसी और को ना चाहे तो ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं कान्हे के लिए हमेशा उसी के पास रहूं? देखो, भगवान से प्रेम करना अच्छी बात है। जब शादी हो तो जिससे शादी हो उस पुरुष में भी कृष्ण भाव देख लेना में क्या बुराई है कि ये कृष्ण ही है इस रूप में प्राप्त हुए। तो ये भी तो एक विचार हो सकता है कि हमारा जो पति है हम उसे इसी दृष्टि से देखें कि ये कृष्ण है। ठीक है, तो हो गया। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। जी के चरणों में बार बार प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, मैं एक चीज धर्म के विषय में ही है। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है धर्म से भटक के जो प्रेम के मार्ग में चले जाती है और दूसरे धर्मों में जो प्रेम विवाह करते हैं, तो बस एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रेम बड़ा है या धर्म बड़ा? आजकल के बच्चे जो करते हैं वो प्रेम है ही नहीं, वो तो वासना है। जी। आजकल के जो लड़का लड़की आई लव यू खेलते हैं, ये प्यार थोड़ी है, ये तो केवल शरीर की हवस है। हवस पूरी होते ही इनका आई लव यू वैसे ही समाप्त हो जाता है, जैसे चिंगम को चबा के लोग नहीं थूक देते, ऐसे तुम्हारे आई लव यू को भी थूक दिया जाएगा। एक्चुअली लड़की प्रेम की परिभाषा क्या है वो मैं कथा में समझाऊंगा। तत्सुखी सुखित्वम। प्रेम राधा जी ने किया कृष्ण से, मीरा ने किया कृष्ण से। तो प्रेम जहां होता है वहां स्वार्थ नहीं होता। प्रेम माँ करती है अपने बेटे से। तो माँ बेटे से क्या लेना चाहती है? माँ तो बेटे को सब कुछ देना चाहती है। उसी तरह जहां प्रेम होगा वहां अपने प्रेमी से या अपनी प्रियतमा से कुछ लेने का भावना होगा। आत्मसमर्पण का नाम ही प्रेम है, समर्पण कराता है प्रेम। और आजकल का प्रेम जो लड़का लड़की वाला, स्कूल कॉलेज वाला है, ये तो केवल शरीर की भूख लेके पैदा होता है। इसका ये जो प्रेम है, ये प्रेम शुरू ही शरीर की भूख से हुआ और शरीर की भूख, चमड़ी की भूख मिटते ही प्रेम खत्म हो जाएगा। ये प्रेम है ही नहीं, इसे वासना कहिए। आपका ये मार्गदर्शन बहुत से हमारे हिंदू धर्म के युवाओं को और युवतियों कथाओं को में हम मार्गदर्शन खूब बोलते हैं इस विषय को, यहाँ भी बोलेंगे। कथा का जब दिन आएगा वो तो हम बोलेंगे। सत नमन, प्रणाम आपको। जी मैया। जी, हम जैन हैं और एकादशी व्रत का आपका हम सुनते हैं तो टीवी पे। कब से देख रहे हैं? 2-3 साल से। मथुरा आने का मन था, वृंदावन आपके दर्शन करने, भगवान की कृपा से हो गई यहाँ पे। बस एकादशी व्रत से क्या हमारे पापों की प्रायश्चित होगी वो करने से, या फिर किस लिए करना? एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है। 365 दिनों में जितने भी व्रत होते हैं उन सभी व्रतों की मुख्य राजा है एकादशी। तो एकादशी कर लेने के बाद सारे व्रत करने का पुण्य मिलता है। जो एकादशी करता है भगवान उसे अपने धाम में स्थान देते हैं। एकादशी से इतना प्रेम करते हैं भगवान। जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे लव मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं या आर्य समाज में करते हैं, तो वो लोग को मान लो हल्दी नहीं लगता परिवार के तरफ से, तो क्या यानी वो उनकी मृत्यु होती है तो क्या वो कुंवारी ही कहलाएंगी? भाई, हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें तो ये है कि मंडप गढ़ना, हल्दी चढ़ना, तेल चढ़ना, ये सब जो विधिवत विधान है ये पूरे जब होंगे तभी विवाह माना जाएगा। शास्त्रोक्त, शास्त्र जो परमिशन देते हैं वो ये है कि विधान ये। अब जैसे लड़का लड़की भाग जाते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ये शादी थोड़ी मान्य होगी। आप किसी को ले जाके और माला पहन ले, कहीं भी पहना दें, आप मनमानी कहिए, मनमानी है, ये शादी नहीं है। तो जैसे 7 फेरे पूरे सब हुए, बस पूरा फेरा होना चाहिए, पूरा विधिवत मंत्रोच्चार होना चाहिए, पूरा विधान से हो तब मान्य होगा। तो ऐसे में वो अब ये बताओ, अब बताओ कि कोई बच्चा 12वीं क्लास ना पढ़े और फ्रॉड डिग्री बनवा के ले आए, कॉलेज ना करे फ्रॉड डिग्री बना के ले आए, PhD ना करे फ्रॉड डिग्री बना के ले आए, तो क्या वो डिग्री मान्य होगी? जब डिग्री मान्य नहीं होती तो बिना विधि विधान के विवाह मान्य कैसे होगा? है दूसरा डिग्रियां मान्य नहीं है तो विवाह कैसे मान्य होगा? दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा जाता बोलते हैं, पढ़ा जाता है, पढ़ने के लिए भाई मृत्यु के बाद फिर कौन पढ़ेगा? नहीं, तो जैसे लोग बोलते, जैसे मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा, यानी मुझे इच्छा हुई उसमें क्या है क्या नहीं है, हाँ, तो पढ़ना मुझे जानना था। अच्छा, तो क्या हम कभी भी पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, पुराण पढ़ने के लिए ही है और सब पढ़ सकते हैं। और ये गलत फहमियां हटा दो कि ये नहीं पढ़ सकते, सब पढ़ सकते हैं। जी, और तीसरा क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे मैं कोई भी उपवास या व्रत करती हूँ तो उस दिन हमारे घर में ज़्यादा कलह होता है या हस्बैंड है वो ड्रिंक करके आते हैं,
चाहे मैं कोई सा भी रहूं। पति को बात कराना हमसे, हमारी बात पति को समझाएंगे तो पति ठीक होंगे। ठीक है जी। चलो। और जैसे तीर्थ भी जाते हैं तो पहले वो अच्छे से ही सब चीज तैयारी करेंगे, पर एंड निकलने के वक्त 2-3 घंटे पहले ले आना हमारे पास, समझाएंगे। आए हैं अभी? नहीं। चलो फिर ले आना, कल ले आना। राधे खुश रहो। राधे राधे। गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। जी गुरु जी, मेरा क्वेश्चन है, बोलिए। कर्म दंड सबको भोगना पड़ता है, हाँ भगवान के दर्शन होने पर पाप नष्ट होते हैं। ठीक है। पितामह भीष्म को साक्षात भगवान का स्वरूप दर्शन हुआ था, ठीक है। फिर भी उन्हें क्यों भोगना पड़ा कर्म दंड? इसलिए भोगना पड़ा क्योंकि भगवान समाज को ये मैसेज देते हैं कि आप ये मत सोच लीजिएगा कि हम सारे गलत काम करें और भगवान का दर्शन करके बच जाएं। जो आपने पुण्य किया है वो भी फल प्राप्त होगा, पर जो पाप किया है वो भी प्राप्त होगा। समाज को मैसेज मिले इसलिए कि आप गलतियां ना करें, आप सारी जिंदगी पाप करो। भाई दर्शन तो दुर्योधन ने भी किया भगवान का, जी। सामने खड़ा था भगवान के, लेकिन कर्मों का दंड तो भोगना पड़ेगा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में आएगा, जो मेरी शरण में मतलब हे प्रभु मैं आपका हूं। जी। तो दुर्योधन क्या शरण में गया? क्या पितामह जब पितामह शरण में गए अंत में, आज ही हमने बताया कि जब पितामह बाणों की सैया पर लेटे और 52 दिन के बाद जब भगवान पहुंचे तब पितामह ने तब शरणागति की, उसके पहले शरणागति नहीं की। और भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे अपराधों को तब क्षमा करूंगा जब तुम मेरी शरण में आओगे। अब आए ही नहीं तो क्षमा कैसे करें? पितामह तो भगवान कृष्ण का भक्त थे। तो भक्त अलग है, भक्त होने से शरणागति ग्रहण, इसलिए शरणागति ग्रहण करना पड़ेगा। अब पितामह है तो क्या माफ कर दिया जाएगा? शरणागति आपने की, बाद में तब क्षमा किया गया पितामह को। बाकी कर्म का दंड पितामह को इसलिए मिला क्योंकि पितामह ने जो गलती की उसका दंड मिलना जरूरी था, समाज को मैसेज देने के लिए कि कोई भी क्यों ना हो गलती मत करो वरना दंड के लिए तैयार रहो। दंड विधान ईश्वर का सबके लिए है। हाँ, पर जो शरण में चला जाए, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त मेरी शरण में आके कह दे कि प्रभु मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता, मैं आपका हूं, मुझे क्षमा कीजिए, जो शरण में जाकर बोल देगा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, तब भगवान उसके सारे अपराध पाप को क्षमा करेंगे। और कोई बोलेगा नहीं कि मुझे क्षमा कीजिए तो भगवान क्यों क्षमा करेंगे? भगवान भक्त की परीक्षा क्यों लेते हैं गुरु जी? क्योंकि आपके टीचर भी तो आपकी परीक्षा लेते हैं, तब तो 10वीं से 11वीं में जाते हो। बिना टीचर बिना परीक्षा लिए आप 10वीं से 11वीं में कैसे जाओगे? तो जब यहाँ का टीचर परीक्षा लेता है तो भगवान भी थोड़ा तो कुछ लेंगे। एग्जाम देने से घबराते क्यों हो? क्या नाम है आपका? भैया बोलो, क्या हुआ आपको? बात कर लो, बात कर लो बेटा, बात कर लो, खड़े हो जाओ, आप बैठो। हाँ, क्या नाम है आपका? गोकुल। गोकुल, क्यों रो रहे हैं आप भैया गोकुल जी? मत रोइए, पहले रोने का कारण तो बताइए, क्यों रो रहे हैं आप? जीवन में तो बहुत दुख है। क्या क्या दुख है आपके जीवन में? जब भी मैं आपकी भागवत कथा सुनती हूँ हमारे घर वाले बहुत जलते हैं, मुझे मारते भी हैं। क्यों? आपको गाली भी देता है। मेरे बड़े भैया कहते हैं कि गुरुजी मांस खाते हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं बोलते हैं। कोई बात मुझे बहुत गुस्सा लगता है उनके ऊपर। कोई बात नहीं भैया, सुनो, कोई क्या बोलता है बोलने दो, आप खुश होके भगवान का देखिए। हम जब भगवान की राह पर चलेंगे, भगवान के प्रेम की राह पर चलेंगे तो ऐसा बोलने वाले तमाम लोग होंगे, इसलिए हम उनके बोलने पर ध्यान देंगे तो हम अपने राह पर आगे चल कैसे पाएंगे। इसलिए दुनिया क्या कहती है कहने दो। आप अपने मीरा कहने वालों ने तो मीरा को कहा कि लोग कहें वो तो भई रे बबरिया और सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो मीरा बाई को सास तो कहती थी कि तूने मेरे कुल का नाश कर दिया। ये दुनिया का काम है कहना। कहने वालों ने तो माता सीता को नहीं छोड़ा, तो आपको और हमें छोड़ देंगे? हमें समाज से ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बोलने दो अपने भाई को। आप तो बस मतलब ये नहीं कि आप उनके बारे में अच्छा सोचो, भगवान उनको सद्बुद्धि दें, भगवान उनका भला करें। अपन किसी के बारे में ये गलत ना सोचें, उन्हें बोलने दो, वो स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, लेकिन आप दुखी ना हो। आप तो केवल भगवान नाम का जप करो, श्रीमन नारायण। नहीं गुरुजी, मतलब कि नहीं, जब मैं एकादशी व्रत कृष्ण जन्माष्टमी ऐसा करता हूँ ना तो मेरा बड़ा जो भाई है ना उस दिन मांस अंडा ये सब खाता है तो मुझे इतना जलन होता है तो कहना मत। कोई बात नहीं, तो आप एक काम करो, क्या करते हो आप? घर में नहीं, आप काम क्या करते? कुछ काम धंधा करते हो? नहीं, ऐसे घर में ही काम करते हैं। पढ़ाई करते हो गई? नहीं। पढ़ाई कहाँ तक किए हो? मतलब कि 10 तक पढ़ाई किए और छोड़ दी। और आपकी माँ कहाँ है?
मतलब कि माँ भी अच्छा नहीं है, माँ को भी बहुत गुस्सा लगता है। क्यों? क्योंकि माँ मेरे साथ नहीं है, माँ भी मुझे बहुत गालियाँ देती है और मारती है। आपकी माँ आपको? हाँ, और कहती है कि वो वृंदावन महाराज है कि नहीं, उनके साथ चले जाओ, यहाँ मत आना, यहाँ मत रहना, तुम चले जाओ बोलते हैं। अच्छा, हाँ। तो चलो फिर आप मेरे साथ। हाँ। सुनो, आपके पिताजी कहाँ हैं? हाँ? आपके पिताजी? मतलब कि मेरे पिताजी जो है ना वो शराबी है, हम लोग को छोड़ हैं, तो हम मेरे मामा जी के गांव में हैं। आपकी शादी हो गई? नहीं। आप कितने साल के हो? 19। तो आप मांस वगैरह नहीं खाते? नहीं। शराब नहीं पीते? नहीं। भगवान से प्रेम करते हो? हाँ। लेकिन घर वाले आपको परेशान करते हैं? हाँ, बहुत परेशान करते हैं। एक भाभी है जो नहीं खाती, लेकिन क्या कहूँ। तो अच्छा, भाभी नहीं खाती तो अच्छा है, अच्छा है। लेकिन तभी से मेरे आप अपनी सुनो, आप अपनी माँ के पास जाना और माँ की सेवा करना, और माँ के पास रह के बोलना माँ हम आपकी सेवा करेंगे। यदि फिर माँ बोले कि जाओ, भाई से पूछ लेना कि हम जाएं वृंदावन क्या, माँ से पूछ लेना हम जाएं, यदि वो आज्ञा दे दें तो आप आ जाना। हाँ, तो उनकी आज्ञा है, वो तो चले जाओ बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं वो? पता नहीं गुरुजी, वो तो चले जाओ, मतलब कि नहीं ऐसे होता है हमारे जो मतलब कि समाज है कि नहीं, तो कोई मर जाए ना तो उसमें बकरा काटेंगे, कुछ भी हो जाए तो मुर्गी काटेंगे, ये सब करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे इसलिए वहाँ रहना ही बिल्कुल मन नहीं लगता। अच्छा। मैं कब से आपसे बात करने के लिए कितना तड़प रहा था, लेकिन आज भगवान की कृपा इतना हुई कि मैं आपसे मिल के आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। आप अपना कुछ बिजनेस कर लो, कुछ छोटा सा काम स्टार्ट कर लो। हम मतलब वो नहीं गुरुजी, हम करेंगे, लेकिन जो समाज है नहीं वो कहेंगे हमें बकरा दो, हमें नहीं, मुर्गी बकरा दो। बकरी छोड़ो। आप देखो, सबसे पहले व्यक्ति को सफल हो, देखो दुनिया हमारी इज्जत तब तक नहीं करती जब तक हम कुछ साबित ना कर दे। हम कुछ नहीं है तो दुनिया हमारी इज्जत क्यों करेगी? मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। आपके पास पैसे होंगे तो दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, आपको प्रणाम करेगी, आपको राम राम करेगी। आपके पास कुछ नहीं है तो अपने भी लात मार के निकाल देंगे। तो मैं आपसे केवल ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आप को साबित करके दिखा दो, कुछ अच्छा करो, कुछ बिजनेस करो, कुछ व्यापार करो, ढेर सारा पैसा कमाओ और उस पैसे से समाज की खूब सेवा करो। आप ये कर सकते हैं? यदि ये कर सकते हैं तो कर लो, वरना ये दास तो है आपकी सेवा करने की।